अगर आप एक बिजनेस ओनर हो तो अगले 1 मिनट में अपना फोन निकालकर अपना टैक्स कैलेंडर बदल लीजिए, क्योंकि जिस इनकम टैक्स के मुताबिक आप अब तक टैक्स भरते आ रहे थे, नोटिस का जवाब दे रहे थे, वो 65 साल पुराना कानून था जो अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। यस, यू हर्ड इट राइट। डिकेड्स पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 अब ऑफिशियली हिस्ट्री बन के रह चुका है और इसकी जगह ले ली है न्यू इनकम टैक्स 2025 ने, जो इसी अप्रैल 1, 2026 से पूरे देश में लागू हो गया है। बट देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार आपसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाली है। टैक्स रेट्स वही हैं, पर बदला है आपके टैक्स भरने का तरीका, आपके बिजनेस डिडक्शन के रूल्स और सबसे बड़ी बात, कुछ ऐसी डेडलाइंस जो पहले मिस होती थी फिर फाइन लगता था, वो अब बदल गई हैं। अगर आप एक प्रोपराइटर हो, फ्रीलांसर हो या कंपनी चलाते हो, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 4 बड़े बदलावों की जो आपके वर्क को डायरेक्टली इम्पैक्ट करने वाले हैं। वेलकम बैक टू जस्ट स्टार्ट। अगर आप अपने बिजनेस को बिना किसी लीगल या टैक्स कॉम्प्लेक्सिटी के ग्रो करना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं सरकार को नया कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ी। देखो, 1961 के बाद से टैक्स लॉज में इतने सारे बदलाव और अमेंडमेंट्स हुई हैं, इसको समझना बहुत मुश्किल हो गया है। एक सेक्शन को समझने के लिए 5 अलग एक्सप्लेनेशंस और प्रोवाइजोस पढ़ने पड़ते हैं। न्यू इनकम टैक्स 2025 ने इस पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को क्लियर कर दिया है। ओल्ड एक्ट 1961 में टोटल 819 सेक्शंस थे, लेकिन न्यू एक्ट में सिर्फ 536 सेक्शंस रह गए हैं। इसके साथ ओल्ड एक्ट कवर करता था 511 रूल्स एंड 399 फॉर्म्स, बट न्यू एक्ट में सिर्फ 333 रूल्स हैं और 190 फॉर्म्स रह गए हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज, कम पेपर वर्क और धंधा करने में आसानी। चलो अब देखते हैं एज अ बिजनेस ओनर आपके लिए क्या बदला है। कंफ्यूजन खत्म। फर्स्ट न्यू चेंज, इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स ईयर। अब तक जो भी आप अपने सीए से बात करते थे वो बोलता था सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का असेसमेंट ईयर 2025-26 होगा। एक आम बिजनेसमैन इसी में घूम जाता था कि कौन सा साल चल रहा है और टैक्स किस साल का भरना है। नए एक्ट ने इस पुराने सिस्टम को बिल्कुल डिलीट कर दिया है। अब फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर जैसा कोई अलग अलग वर्ड नहीं होगा। इसकी जगह अब सिर्फ एक सिंपल टर्म यूज होगा और वो है टैक्स ईयर। जैसे जो इनकम आप अप्रैल 1, 2026 से मार्च 31, 2027 के बीच कमाओगे, उसे सीधा टैक्स ईयर 2026-27 कहा जाएगा। नो डबल टर्मिनोलॉजी, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। दूसरा चेंज आपके कैश फ्लो और बुक कीपिंग से जुड़ा है, टीडीएस एंड डिडक्शंस कंसोलिडेशन। देखिए, पुराने कानून में अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हो तो टीडीएस का सेक्शन ढूंढने का एक बड़ा टास्क था। कॉन्ट्रैक्टर का अलग, रेंट का अलग, प्रोफेशनल फीस का अलग, लगभग 30 से ज्यादा अलग अलग टीडीएस के सेक्शन स्कैटर्ड थे। नए एक्ट 2025 में इन सारे स्कैटर्ड टीडीएस प्रोविजंस को उठाकर एक सिंगल सेक्शन के अंदर डाल दिया गया है, सेक्शन 393। इसके साथ ही थ्रेशोल्ड्स को भी रेशनलाइज किया गया है ताकि बिजनेस ओनर्स को रोज रोज के ट्रांजैक्शन में टीडीएस का हेडेक कम से कम हो। और जो बिजनेस एक्सपेंसेस या डिडक्शंस आप क्लेम करते थे, जो पहले सेक्शन 30 से लेकर 43D तक बिखरे हुए थे, उन्हें अब एक सिंगल यूनिफाइड स्ट्रक्चरल चैप्टर में डाल दिया गया है। अब आपका अकाउंटेंट आपसे ये नहीं कहेगा कि एक्सपेंस इस सेक्शन में अलाउ नहीं है, सब कुछ एक जगह साफ साफ लिखा है। तीसरा बड़ा बदलाव सुनकर आपको सच में मजा आएगा, स्पेशली अगर आप एक इंडिविजुअल प्रोपराइटर, फ्रीलांसर या स्मॉल बिजनेस ओनर हैं। पहले क्या होता था, हर साल 31 जुलाई आती थी और पूरे देश के बिजनेस ओनर्स में हड़कंप मच जाता था कि आईटीआर फाइल करनी है, सर्वर डाउन हो गया, पेनल्टी लग जाएगी। लेकिन नए इनकम टैक्स के रूल्स के मुताबिक अगर आपका बिजनेस नॉन ऑडिट केस में आता है, यानी आपको टैक्स ऑडिट की ज़रूरत नहीं है और आप आईटीआर 3 या आईटीआर 4 फाइल करते हैं, तो आपकी डेडलाइन 31 जुलाई नहीं बल्कि बढ़कर 31 अगस्त कर दी गई है। आपको पूरा 1 महीना एक्स्ट्रा मिलेगा अपने अकाउंट्स क्लियर करने के लिए। हाँ, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या आपका टर्नओवर बड़ा है जहाँ टैक्स ऑडिट लगता है, तो आपकी डेडलाइन अभी भी 31 अक्टूबर ही है। चौथा बदलाव बहुत ही जरूरी है, डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम। नए एक्ट में न्यू इनकम टैक्स रिजाइम को एब्सोल्यूट डिफॉल्ट बना दिया गया है। अगर आप एक प्रोपराइटर या प्रोफेशनल हो और आप पुराने टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं, आपको एलआईसी, होम लोन या एटीसी की डिडक्शंस मिलती हैं, तो आप लोग वो चॉइस सिर्फ एक ही बार सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने एक बार स्विच कर लिया या गलती से न्यू रिजाइम चुन लिया, तो आगे के सालों में उसे चेंज करना लगभग इरिवर्सिबल होगा। इसलिए इस बार अपनी टैक्स प्लानिंग बहुत ध्यान से कीजिएगा। तो दोस्तों, कंक्लूजन बहुत क्लियर है। नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आपके बिजनेस के लिए कंप्लायंसेस को आसान तो बना रहा है, पर नए सेक्शन नंबर्स, नए फॉर्म्स और नए रूल्स की वजह से शुरुआत में गलतियों का चांस बहुत ज़्यादा है। और टैक्स में एक गलती का मतलब
सीधा डिपार्टमेंट से नोटिस। इस नए टैक्स सिस्टम के मुताबिक अपने बिजनेस की एडवांस टैक्स प्लानिंग करने के लिए, करेक्ट फॉर्म्स चूज करने के लिए और अपनी ITR बिल्कुल सेफली फाइल करने के लिए आप अभी कनेक्ट कर सकते हैं हमारी एक्सपर्ट टीम जस्टार्ट के साथ। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर यानी कि 9315513354 पर हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर अपनी कंसल्टेशन शेड्यूल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नए इंडिया के नए टैक्स सिस्टम के साथ सेफली ग्रो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट स्टार्ट योर बिजनेस जर्नी।